Hi everyone and welcome to JK Exam Cracker. Guys, I hope you all are fine and doing well. ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद एक यही है कि हमारे यूटी में जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, देखो हम लोग अगर बात करें हमारे यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है। एक है जेके पीएससी और एक है जेके एसएसबी। लास्ट 6-7 सालों से जब से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि जेके पीएससी के किसी एग्जाम में कुछ दिक्कत आ रही है या एग्जाम में कुछ डिले हो रहा है या एग्जाम प्रोसेस जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, हम लोग अगर देखें लास्ट 2-3 सेशन के जो भी बच्चे जिन्होंने जेकेपीएससी के एग्जाम दिए हैं, वो आप लोगों के एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके वो लोग अपनी जॉब कर रहे हैं इस टाइम। बट हम लोग अगर बात करें जेके एसएसबी की, जिसमें हम लोग तकरीबन एग्जाम जो है वो डिले होते देखते आ रहे हैं एंड आगे भी शायद ये चीजें ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों को यहाँ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी के लिए देख रहे हैं कि एसएससी के रिगार्डिंग जो है इतना प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है सेंटर में कि पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करता था, रिक्रूटमेंट एजेंसी चेंज की गई, वहां पे भी देखा जा रहा है कि एग्जाम जो है प्रॉपर तरीके से कुछ भी वहां पे नहीं हो रहा है। बट यहाँ अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें आपके अभी आने वाले रिसेंट 2-3 एग्जामों की, कुछ एग्जाम तो आप लोगों के शेड्यूल है, जैसे जेके सिविल, जेके एसएसबी जेई सिविल का एग्जाम आप लोगों का शेड्यूल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 4 एग्जाम आप लोगों के शेड्यूल है। बट हम लोग अगर बात करें वो एग्जाम्स की जो कि आप लोगों के बच्चे बहुत बेसब्री से जिनका इंतजार करते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेके पी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, नायब तहसीलदार एग्जाम की, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कल के एग्जाम के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सबने कल देखा कि क्या हुआ, जेके एसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल का आप लोगों का जो था एग्जाम था। ठीक है, एग्जाम शेड्यूल 11 बजे था, एग्जाम को 12 बजे कर दिया गया। बट हम लोग अगर 11 से 12 एग्जाम कर रहे हैं, उस दौरान बच्चों ने पेपर पहले ही देख लिया। रीजन क्या था कि कुछ सेंटर पे, एक दो सेंटर की अगर बात करूं, नहीं पता था कि एग्जाम की टाइमिंग आप लोगों की चेंज कर दी गई। ठीक है, मैं सिर्फ एक सेंटर की बात कर रहा हूं जहां पे सारा हंगामा हुआ, बाकी एक दो सेंटर में बच्चों से पेपर वापस लिए बट बच्चों को वहां पे ही बिठाया गया, बच्चों को वहां से हिलने नहीं दिया गया। ठीक है, ऐसी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, देखी भी होगी यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम देने गए थे। बट जब एग्जाम देने के बाद जब बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया गया, उसके 15 मिनट के बाद बच्चों से पेपर लिया गया वापस और बच्चों को अलो कर दिया गया कि आप लोग जाके कहीं भी घूम सकते हो। बच्चों ने क्वेश्चंस देख लिए थे और आके उन्होंने उन क्वेश्चनों के आंसर तो डेफिनेटली सही मार्क किए ही होंगे। उनसे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, बट उनको इफेक्ट पड़ा जो बच्चे कल 108 109 नंबर अपनी मेहनत से जो है लेके आए थे। बाद में आपको उनको ये सुनने को मिल रहा है कि एग्जाम जो है कैंसिल हो गया। बता दिया गया एक कि बारिश के कारण या बैड वेदर कंडीशन के कारण हम लोगों ने एग्जाम जो था डिले किया था, एक नाम दे दिया गया एक्ट ऑफ गार्ड का। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिस्टेक किसकी है, हम बोले कि सर यहाँ पे अथॉरिटी की कोई मिस्टेक है, जीकेएसएसबी के एंड से कोई यहाँ पे गलती की गई है। हम लोग बोले बारिश हुई इसी कारण जो है हमारा एग्जाम यहाँ पे खराब हुआ। हम बात करें जो सेंटर्स में हेड थे, जो सेंटर इन्विजिलेटर जिनको बोलते हैं, उनके एंड से मिस्टेक की गई। जब हम लोग बात करें उन स्टूडेंट्स की गलती है जिन लोगों को पेपर दिया गया, जिन्होंने पेपर देखा और बाहर जाके बाकियों से डिस्कशन करके मोबाइल फोन से आंसर लेके अंदर आ गए। सभी मिस्टेक्स का एक जो था नतीजा निकाल दिया गया कल कि हम लोगों ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया है, हम लोग नई नोटिफिकेशन में इस एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवा लेंगे। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन लोगों ने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया था। आपने कल वीडियोस देखी होगी, एक बच्चे ने बताया कि सर मैं क्रिकेट इतना पसंद करता हूं, मैं लास्ट 2 साल से क्रिकेट नहीं खेला हूं। एक बच्चे ने बताया कि मैं बैंगलोर से एग्जाम देने स्पेसिफिकली यहाँ पे आया हूं, मैं इस एग्जाम की बहुत देर से वेट कर रहा था, लगभग 7-8-9 साल से शायद जेई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे। अब मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं लास्ट 7-8 साल से जॉब कर रहा हूं, अभी एग्जाम देने आया हूं, मुझे कल की फ्लाइट से वापस जाना है, कब एग्जाम होगा, कब होगा, मैं आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, उसका कुछ उसको पता नहीं है। लास्ट इफेक्ट सबसे ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को ही पड़ता है। ठीक है, हम लोगों ने कल देखा, चलो ठीक है, एक हम बात करें हद तक कि कुछ कारण था जिसके कारण आप लोगों का एग्जाम जो था डिले कर दिया गया। बट एग्जाम डिले करने के बाद बच्चों को एटलीस्ट जो था सेंटर से उठना नहीं देना चाहिए था। और ऐसा नहीं था, आप लोग जो थे वो एग्जाम का जो आपका जो एक एंट्री टाइम था आपके सेंटर का, उसको थोड़ा सा आप लोग चेंज करते हैं कि बच्चों को 10-50 तक भी आप लोग अलो करते हैं एग्जाम सेंटर में आने के लिए, जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनको भी अगर अलो करते हैं आने के लिए तो चलता। बट अगर हम लोग बात करें जो एक सेंटर के कारण जो है पूरा का पूरा जो एग्जाम है कैंसिल हो गया। एक सेंटर पे अगर हम बात करें, अगर 500 बच्चा भी था, बाकी सेंटर्स में जो बाकी रिमेनिंग बच्चे थे उनको यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिला। 30-40 हजार बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 20-25 हजार बच्चे तो पहले ही नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, जो बाकी बचे हुए 5-6 हजार बच्चे हैं उनको बहुत यहाँ पे नुकसान इससे देखने को मिला।
इसके साथ हम लोग बात करें आप लोगों की जेके पीएसआई एग्जाम की और नैब तहसीलदार एग्जाम की। भाई देखो कहीं ना कहीं से अगर हम लोग बात करें कि गलती जो है वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो हम लोग हमेशा जो है दोषवार ठहराते हैं कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो यहाँ पे इस एग्जाम को गलत करवा रही है, ठीक है, वो हमारी डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रही है। देखो जब एग्जाम निकलता है, अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग पहले देखते थे कि एग्जाम में घपला हो रहा था, पैसे खाए जा रहे थे, आप लोगों ने देखा जेके पीएसआई में 40-40 लाख लोगों ने दिया था पुराने एग्जाम में और सिलेक्शन ली थी, फिर एग्जाम कैंसिल हुआ आप लोगों का, फिर नया एग्जाम कंडक्ट हुआ, प्रॉपर तरीके से वो लोग इस टाइम पे ऑन फील्ड जॉब भी कर रहे हैं। चीज क्या रहती है हमेशा हर एग्जाम में कि बच्चों के अकॉर्डिंगली डिमांड जो है फुलफिल नहीं की जाती है, ठीक है। हम लोग अगर दोनों एग्जाम्स की बात करें, देखो कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये था कि हमें एज बढ़ानी चाहिए थी। कारण क्या था कि सर बहुत टाइम बाद वैकेंसीज निकलती है और हम लोग एग्जाम में अपेयर एक ही बार अपने लाइफ टाइम में हो पाते हैं। हमें एटलीस्ट जेकेपीएससी की तरह हमें हर एग्जाम में अपेयर होने के 2-3 चांसेस तो डेफिनेटली मिलने ही चाहिए, और ये बात किसी हद तक सही भी है। जेकेपीएसआई का आप लोगों का जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसी वजह से रुका हुआ है कि एज लिमिट आप लोगों की बढ़नी चाहिए। अब ये केस अगर हम लोग देखें 24 दिसंबर 2024 का केस लगा हुआ है, ठीक है। 24 दिसंबर 2024 का केस आप लोगों का लगा हुआ है, आज तकरीबन साल होने को आया है, बट एक साल के बाद भी जो है कोई नतीजा निकल के नहीं आया, ठीक है। अब हम इसमें किसको दोषवार ठहराएं कि आपका कोड गलत है, जेकेएसएस भी गलत है, या फिर वो बच्चे गलत हैं जो एक डिमांड अपनी रख रहे हैं सामने की, सर हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक ही बार एग्जाम में अपेयर हुए। अगर मैं खुद की बात करूं ना, अगर मैं एग्जाम में अपेयर होने जाता जेकेपीएसआई के, मैं 2015-16 वाला एग्जाम नहीं अपेयर हो पाता, मैं एक ही बार एग्जाम में अपेयर हो पाता जो कि आप लोगों का लास्ट हुआ, और इस बारी एग्जाम में मेरी एज जो थी वो आप लोगों की बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो मैं भी अपने लाइफ पूरे टाइम में एक ही बार मौका मिलता मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का, ठीक है। तो किसकी गलती हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जिसकी भी गलती बोलो, कुछ बच्चे बोले होंगे सर जेकेएसएस भी गलत है, सर आप लोग हमारा साथ नहीं देते हो, कुछ बच्चे बोले यहाँ पे सर कोर्ट जो है जल्दी केस खत्म नहीं करा, कुछ बच्चे बोले कि वो बच्चे गलत है जिनकी एज बढ़ चुकी है, क्या पुलिस वाले बूढ़े लोगों को अब जॉब देंगे क्या, है ना। बट लास्ट इफेक्ट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को ही देखने को मिलता है। सेम केस यहाँ पे आपका एंटी का हुआ। देखो जब रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, जहाँ जो डिपार्टमेंट है, जब अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों को बता रहा है कि हम लोगों को उर्दू चाहिए, हमें जॉब जो है उर्दू के तरीके से मिलनी चाहिए, बच्चे गए पहले डिपार्टमेंट में कि सर हमें उर्दू हटा दो, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स उर्दू में ही रखने हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली पर्सन यहाँ पे चाहिए। देन बच्चे कोर्ट चले गए, बताया वहां पे कि सर हम लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और जो उन्होंने चीजें की अपने एंड से बिल्कुल सही चीजें की। देखो मैं वहां पे उनको भी गलत नहीं बोल सकता कि उन लोगों ने उर्दू रखा है, उनको चाहिए था कि उर्दू है तो उन्होंने उर्दू के अकॉर्डिंगली आप लोगों को बता दिया। बट क्या उन लोगों ने ये चीजें नहीं देखी होगी कि हमारे यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे कंपलसरी कर दी गई है ना। देखी है कि नहीं देखी है उसका बात अलग रही, बट उन्होंने फिर भी उसको वहां पे रखा, है ना। कारण बताया कि हम लोगों को जरूरत है यहाँ पे इस चीज की, ठीक। जो बच्चे गए देन कोर्ट में, जिन्होंने कोर्ट में बताया, देन जो भी उन्होंने प्रोसेस जो भी हुआ यहाँ पे कि साइड से बता दिया गया कि आप लोगों की 5 लैंग्वेजेस है, कैट डिपार्टमेंट से बताया कि इनको कंपलसरी यहाँ पे रखा जाए, किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। अब उस एग्जाम पे भी आगे डेट डेट्स डेट्स मिलती रहेंगी आप लोगों को आगे कि डिले हो गया, तारीख मिल रही है, देन आगे इस महीने की तारीख आएगी, देन उस महीने की तारीख आप लोगों की निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं से लास्ट में आ जाके सब चीजों का जो निचोड़ है ना, वो एक स्टूडेंट को ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम से के बात करूंगा कि 2-3 साल से भी जो है एक प्रॉपर तरीके से बड़े बड़े एग्जाम जो है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पा रहे। एक एग्जाम कंडक्ट हुआ सुपरवाइजर का, जिसमें आप लोगों का सब चीजें जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कवर अप हो चुकी है। उसके अलावा बात करूं जेके पीएसआई, यहाँ पे आप लोगों का जो है इस जो रिक्रूटमेंट का कुछ नहीं अभी हमें आता पता। केस था 12-13 तारीख का, शायद आप लोगों का 24 तारीख का केस था, कुछ अपडेट हम लोगों को नहीं आया उसके रिगार्डिंग में। एनडी का जो केस था वो आप लोगों का नेक्स्ट मंथ चले गया है। फॉरेस्टर का केस आप लोगों ने देखा, फॉरेस्टर में भी डिमांड थी बच्चों की कि सर साइंस पोर्शन यहाँ पे पहले हटा दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं हटाएंगे, फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने ही कुछ केस किया कि हमें परमानेंट कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया जाए और वैकेंसीज को ही डेफर कर दिया गया। तो हम लोग अभी के लिए 3 बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं। एक यहाँ पे कि सर अथॉरिटी जो है कुछ चीजों को क्यों निग्लेक्ट कर रही है, ठीक है। एक ये चीजें लोगों को बताया, देखो हम लोग, जब मैं किसी स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करूं, उसको नहीं चाहिए कि आप लोग स्टेट बना दो, आप लोग 2 हिस्सों में इसको भी तोड़ दो आगे से, ठीक है। आप लोग 7-7 8-8 लेन का प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। आप लोग बड़े बड़े रोड यहाँ पे बना दो, बड़े बड़े पुल बना दो, रेलवे स्टेशन आप लोग यहाँ पे बना दो, है ना। आप लोगों ने पूरा एक ट्रैक बना दिया है श्रीनगर तक का, वो चीजें किसी को नहीं चाहिए बच्चों को।
बच्चों को जो डिमांड है वो सिंपल से एक डिमांड है कि सर हम लोग जब एक बचपन से ही सपना होता है, देखो माँ बाप भी अगर हम लोग बात करें ना कि मेरे अगर पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आप लोगों को पाल पोस के बड़ा इसलिए करते हैं कि बड़ा होके आप लोग उनको संभालो, ठीक है, ना कि वही आपको इस टाइम पे भी संभाल रहे हैं। 28-30 के होने के बाद भी आप लोगों की अगर जॉब नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं से जो है आपके पेरेंट्स भी इस चीज से इफेक्ट हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक मेंटल, जो एक हम लोग बात कर रहे हैं, जो इफेक्ट बच्चों को इस टाइम पे हो रहा है ना, कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है, वैकेंसीज डेफर हो रही है, एग्जाम डेफर हो रहा है, कुछ वैकेंसीज का पता है हम लोगों को आने वाली है, बट वो वैकेंसीज टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं निकाली जाती। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि हम लोग एक रिफॉर्म यहाँ पे लेके आए कि आप लोग हमेशा एक प्रॉपरली कैलेंडर निकाल के, एक प्रॉपरली शेड्यूल निकाल के, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे सब चीजों को देख के कंडक्ट करवाओ। सबको इस चीज के बारे में मालूम था कि अगस्त महीने में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो आपके कांस्टेबल के एग्जाम का फिजिकल इस मंथ में कंडक्ट एटलीस्ट नहीं करना जाना चाहिए था, ठीक है। डिले कर सकते थे 1 महीना, जब आप लोग मार्च महीने से अभी तक इतना डिले किया तो आप लोग और थोड़ा प्रोसेस डिले कर सकते थे। इतना जरूरी नहीं था कि आप लोग सीधा ही 14-15 दिन के बाद की डेट देते और आप लोग बोलते बच्चों को तैयारी करके आ जाओ। जैसे जम्मू में सितंबर मंथ में कंडक्ट किया जा रहा है, वैसे अगर आप बोलते हैं कि 1 से 15 सितंबर जो है श्रीनगर में कंडक्ट होगा, देन जम्मू में कंडक्ट होगा, तो बच्चे उससे भी जो है सेटिस्फाई होते। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम जो है जल्दी कंडक्ट हो, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम एटलीस्ट टाइमली कंडक्ट हो, एक प्रॉपर्ली टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। आप लोग जब निकालते हैं कि सर हम लोगों ने इस डेट पे नोटिफिकेशन आई है, इस डेट पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे, इस डेट पे फॉर्म फिलिंग एंड होंगे, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये है फॉर्म की, तो उसके साथ साथ अगर ये चीजें बता दी जाए कि हम लोग इस डेट को एग्जाम कंडक्ट करेंगे और यही सिलेबस है और इस डेट को आप लोगों का रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा, तो एटलीस्ट बच्चे इन चीजों से जो है बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो जो भी सब चीजें हैं आपके सामने हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग भी इन चीजों को फेस कर रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया कि प्रॉपर तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट हो, है ना। कोर्ट में गए, रिगार्डिंग दिस कोर्ट में आप लोगों ने जो है अपने एंड से जो कुछ हो सकता था आप लोगों ने किया, चेंज किया जाए, ये किया जाए, है ना, इसको एज बढ़ाई जाए, यहाँ पे इसमें उर्दू आप लोगों की हटाई जाए। उससे पहले बच्चों ने जहां तक हो सकता था जेकेएसएसबी के पास गए, डिपार्टमेंट्स के पास गए, एलजी साहब के पास गए, सीएम तक के पास गए, और वहां तक भी जब उनको कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया, देन उन्होंने जो है कोर्ट केस यहाँ पे लगाया कि सर एक तरीके से जो है हम लोगों की डिमांड जो है वो सही है, उसको फुलफिल यहाँ पे किया जाए, ठीक है। तो जो भी सब चीजें हैं हम लोग इसके रिगार्डिंगली जो है बात हमेशा करते आए हैं और देख रहे हैं, और जो भी चीजें हैं हम लोग यही चाहेंगे कि जल्दी से सब चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाए और एक अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट हमारे एग्जाम्स की यहाँ पे हम लोग बार बार देखते रहे, ठीक है। सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड